आपका स्वागत है। मैं हूँ पीसी वर्मा और आज हम देखेंगे राजनीति विज्ञान में जेंडर समानता और महिला अधिकार के संबंध में। तो हम पहले देख रहे थे लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र की परिभाषा हमने देखी थी और बहुत सारी चीज़ें राजनीति में हमने देखा था। सभी जानते हैं कि जो लोकतंत्र होता है, लोगों का शासन होता है, लोगों के लिए होता है और जो बहुत सारे मौलिक अधिकार लोगों को मिले हुए जो हमने पहले चर्चा की थी। तो समानता का अधिकार है जिसको हमने देखा था। और इस अधिकार में हमने देखा था कि किसी भी धर्म, जाति, लिंग का व्यक्ति जो है एक समान माना जाता है और किसी भी प्रकार से उनमें आपस में भेद नहीं किया जाता, न कि रंग के आधार पे भेद किया जाएगा। और ये हमने देखा था ये एक मौलिक अधिकार है। लेकिन उसके साथ में एक और भी चीज़ है जो कि सर्वविदित है कि जो जेंडर अर्थात लिंग के आधार पर बहुत हद तक भेदभाव होता है और ये एक कटु सत्य है कि महिलाएं जो होती हैं वे बहुत हद तक अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से निभाती हैं, लेकिन उनके काम को समाज में बहुत हद तक या ये कहें कि उनके जो काम करने के बाद उनको मिलने वाली जो आय है उसे कमतर दिया जाता है। चूँकि वो मेहनत बहुत करती हैं लेकिन उसके मुकाबले में जो पारिश्रमिक उन्हें मिलता है वो कम मिलता है। और इसका उदाहरण हमने अपने अर्थशास्त्र में देखा था कि किस प्रकार से जो महिला और पुरुष के काम की तुलना की गई थी, कितने काम वो करते हैं। तो महिलाओं के जो काम होते हैं उनमें अधिकतर कामों को इस प्रकार से रखा जाता है कि वो काम अगर किसी और के द्वारा किया जाए तो उससे उन्हें कुल रकम मिलेगी, लेकिन चूँकि ये महिलाओं को द्वारा किया जाता है तो उसे गैर भुगतान कार्य कहा जाता है। और एक हमने तुलनात्मक अध्ययन भी देखा था तो उसे हम एक बार पहले चर्चा कर लेते हैं कि ये किस प्रकार से है। तो देखिए एक सर्वे हुआ था, उसमें ये सर्वे हुआ था 1998-99 में। और ये भारत की संस्था के द्वारा किया गया था, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस जो है उसके द्वारा किया गया था, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इससे ये बात निकल कर आई थी कि जो महिला और पुरुष के काम करने का अनुपात होता है, ये एक तुलनात्मक अध्ययन इस प्रकार से किया गया था। इसमें आप देख सकते हैं ये महिला का है और इससे एक चौंकाने वाला आंकड़ा निकल कर आया था। जो आर्थिक कार्य है जो पुरुष हैं वो तो ये बताया गया था जी कि आर्थिक कार्य जो हैं पुरुषों के हैं 25%, महिलाओं के निकल कर आए थे। एक सर्वे हुआ था जिसके आधार पे 20% महिलाओं का था। और इसके साथ साथ जो गैर कार्य होते हैं अर्थात ऐसे कार्य जो कि किसी भी प्रकार के आर्थिक उत्पादन से संबंधित नहीं होते हैं, तो वो कार्य जो निकल कर आए थे वो 73% थे पुरुषों के। और महिलाओं के लिए वही गैर कार्य जो थे वो 66% थे। और इसमें 14% कार्य जो थे महिलाओं के वो थे गैर भुगतान कार्य और पुरुषों के लिए गैर भुगतान कार्य थे 2%। अब देखिए इसमें जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई वो ये दिखाई दी कि चूंकि ये जो 14% कार्य है गैर भुगतान कार्य, अर्थात इसमें कार्य शामिल हैं खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, कपड़े धोना और इस प्रकार के जो कार्य जिनके लिए महिलाओं को कोई भुगतान नहीं मिलता। लेकिन यदि आप कहीं किसी होटल में जाते हैं तो
तो यहाँ देखिए जो महिलाओं के जो काम हैं, खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, सफाई करना, ये सारे कार्य गैर भुगतान कार्य माने जाते हैं, अर्थात जिन कामों के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता, किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं मिलता। तो ये जो गैर भुगतान कार्य हैं, ये जो काम हैं, आप देख सकते हैं कि यदि किसी से आपको ये कार्य कराने होंगे तो ये 14% में, और ये 2% में है जो पुरुषों के कार्य हैं जिनके लिए उनको भुगतान नहीं किया जाता, सब्जी लाना, बिजली का बिल जमा करना और इस प्रकार के कार्य हैं जो लगभग 2% हैं उनके पूरे 24 घंटे के अवधि में। ये देख सकते हैं यहाँ पे कि देखिए, अगर कुल मिलाकर माना जाए कि 66% महिलाएं ऐसे कार्य करती हैं जिसके लिए गैर कार्य है, जैसे टीवी देखना, सोना, इस प्रकार के कार्य। उसी प्रकार पुरुषों के भी ये काम होते हैं, वो भी सोते हैं, टीवी देखते हैं। ये 73% समय वो इस प्रकार के कार्य करते हैं। महिलाएं जो होती है 66% कार्य को करती हैं। और आर्थिक कार्य है महिलाओं के द्वारा जो किया जाता है, जिनसे उनको आय मिलती है, किसी प्रकार की रकम मिलती है, तो 20% अर्थात पूरे दिन का 20% काम वो करती हैं। पुरुषों के द्वारा इस प्रकार का कार्य जिनके लिए उनको पारिश्रमिक मिलता है वो 25% करते हैं। इसके अलावा तो 14% है ये गैर भुगतान कार्य है। अब इसमें ये देखने में आता है कि ये जो गैर भुगतान कार्य, जैसे आप देख सकते हैं खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, सफाई करना, ये जो काम है इनके लिए उनको भुगतान नहीं मिलता, किसी भी प्रकार से नहीं मिलता, और ये गैर कार्यों में आते। यदि समाज में अभी चूंकि भेदभाव होता है कि महिलाएं कम काम करती हैं, कम पारिश्रमिक मिलता है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि यदि ये जो गैर कार्य हैं और जो आर्थिक कार्य, इनको जोड़ दिया जाए, ये महिलाओं के लिए, और पुरुषों के लिए यदि उनके आर्थिक कार्य और गैर गैर भुगतान कार्य को जोड़ा जाए तो ये होगा। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे अंतर जो है वो 7% का है, अर्थात महिलाएं अपने दिन के 7% अतिरिक्त कार्य करती हैं पुरुषों के मुकाबले में। लेकिन इसके बावजूद भी जेंडर भेदभाव होता है, लिंग भेदभाव होता है, और ये कहा जाता है कि महिलाएं जो है वो कम काम करती हैं या कम उनके लिए जो पारिश्रमिक है वो दिया जाता है। तो यही है हमारा इस पाठ का मेन टॉपिक, जेंडर समानता और महिला अधिकार। चूंकि महिलाओं के द्वारा किया गया कार्य, चूंकि वो घर का भी कार्य करती हैं, बाहर का भी कार्य करती हैं, और पुरुषों के मुकाबले एक तरह से देखा जाए तो वो ज़्यादा कार्य करती है, लेकिन समाज की जो भावना है वो कुछ इस प्रकार की है। इसमें महिलाओं, पुरुषों और लड़के लड़कों के लिए अलग अलग विचारधारा होती है। जैसे सामान्य तौर पे आप जैसे यहाँ स्कूल में आए हैं बच्चों, तो आपने देखा होगा अब यहाँ देखिए, जैसे आपके लिए आपके घर में कोई खिलौना लेना चाहेंगे तो सामान्य तौर पे क्या धारणा आती है, हमारी सामाजिक स्थिति भी इस प्रकार की बनी हुई है कि उससे ये बात सामने आती है कि जब आपके लिए कोई खिलौना लेने की बात सोची जाती है तो यदि वो लड़का है तो क्या लेंगे? ये आप समझ सकते हैं कि कुछ इस प्रकार के आइटम्स होते हैं जो कि सामान्य विचारधारा है, माना जाता है कि लड़के इन चीज़ों से खेलते हैं, और जो लड़कियां हैं उनके लिए क्या लेते हैं? ये इस प्रकार के हैं। गुड़िया, रसोई का सामान, नेल पॉलिश, और लड़कों के लिए बंदूक, कार, गेंद, बल्ला, साइकिल। ये जो अवधारणा है इस प्रकार की होती है, तो ये ना सिर्फ
सामाजिक होता है, बल्कि जो मनुष्य का शारीरिक तंत्र है उसके आधार पे भी कुछ इसी प्रकार की बातें होती है। जो लड़कियों के लिए सामान लिए जाते हैं तो उनके लिए एक तरह से अ, जैसे आप देख सकते हैं लड़कों के लिए जूता, कमीज इत्यादि लिया जाता है, वैसे लड़कियों के लिए फ्रॉक, सैंडल इस प्रकार के आइटम लिए जाते हैं। और ये एक एक तरह से सामाजिक परिवेश भी बन गया है, और एक तरह से ये नैसर्गिक रूप से ये इस प्रकार से एक हद तक बना होता है। तो ये जो है सामान्यतः ये होता है, लेकिन इसके आधार पे जो लोकतंत्र होता है जिसमें सभी को समान रूप से अधिकार दिया जाता है बच्चों, तो उसमें भी भेदभाव आ जाता है। चूंकि ये नैसर्गिक है और ये हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोगों की शारीरिक बनावट और उनकी मनोदशा इस प्रकार की होती है, लड़कों की लड़कियों की अलग अलग होती है। लेकिन चूंकि जेंडर जो होता है अर्थात लिंग जो होता है उसके आधार पे अब समाज की अवधारणा, अब या कहें कि पुराने समय में ये बन गई थी कि इसी प्रकार से ही उनके साथ व्यवहार भी किया जाएगा कि जिस प्रकार से वो होते हैं उसी प्रकार से महिलाओं को माना जाता था दयालु होती हैं, कोमल होती हैं। उसी प्रकार से पुरुषों को ये माना जाता है कि वो कठोर होते हैं, बहुत परिश्रम कर सकते हैं। और यही चीज़ें जब कहीं पे नौकरी दी जाती है या किसी अन्य प्रकार के क्रियाकलाप में महिलाएं सम्मिलित होती हैं और पुरुष भी जहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे फिर भेदभाव इसी प्रकार से होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये लिंग विभाजन किया जाता है, और इसी के आधार पर जो लिंग भेद होता है वो होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो पारिश्रमिक है, जैसे मान लीजिए एक महिला है, यदि दिन भर के काम करने के लिए एक पुरुष को सामान्यतः 300 रुपये दिए जा रहे हैं, तो सामान्यतः देखने में ये आता है कि जैसे उनको 300 दिए जा रहे हैं तो महिला को 250 दिया जाएगा। इस प्रकार से ये सिर्फ एक उदाहरण है कि इस प्रकार से दिया जाता है। जो पारिश्रमिक है उसी काम के लिए उतने ही समय के लिए, मान लो उन्होंने दिन में 10 घंटे काम किए और ये रकम कुछ ऊपर नीचे हो सकती है, ये हो सकता है 350 हो और ये 300 हो, लेकिन ये अक्सर देखने में आता है। आपने भी देखा होगा कि जो आपके घर में काम करने के लिए लोग आते हैं, घर बनाने वाले लोग होते हैं और भी अन्य प्रकार के काम करने वाले लोग होते हैं, तो उनके वेतनमान में अंतर होता है। सरकारी क्षेत्र में आपने देखा होगा कि जो वेतनमान है वो बराबर होता है। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर का वेतन जो महिला का हो या पुरुष का हो समान होता है, लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर और अन्य जगहों की बात आती है तो इस प्रकार से डिफरेंस दिखाई देता है और एक बहुत बड़ा भेदभाव है। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी जो तकनीकी शिक्षा और अन्य प्रकार की शिक्षाएं हैं वहाँ पे पुरुषों को ज़्यादा स्थान मिलता है, महिलाओं को कम मिलता है। इसी प्रकार से कार्य का जो अंतर होता है इसमें आप देखिएगा बच्चों, जैसे ये अंतर है, कार्य किस प्रकार का है, अगर हम इसमें डिवाइड करें तो अब देखिए कारखाना में काम करने के लिए आप किसको ज़्यादा उपयुक्त मानेंगे। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि काम दोनों कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन मान्यता जो है उसी प्रकार से अन्य जगहों के लिए ये देखिए कारखाना में काम करने के लिए, शिक्षक के लिए, डॉक्टर के लिए, इंजीनियर के लिए, आप बच्चों अपने हिसाब से इसमें अनुमान लगाइएगा कि कौन इसके लिए उपयुक्त होगा। और ये जो अंतर है ये अंतर इसलिए नहीं होगा, आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैपेबिलिटी हर इंसान जो होता है
हर किसी की कैपेबिलिटी अलग होती है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। तो अलग अलग जगहों के लिए कई बार ऐसा भी होता है कि जो काम माना जाता है, लोग समझते हैं कि सिर्फ पुरुष कर सकता है, उसे महिलाएं भी कर सकती हैं। लेकिन मान लीजिए जैसे कोई पुरुष जो है, जैसे खाना पकाने का काम है, तो पुरुष भी ऐसे होते हैं जो कि बहुत बेहतरीन खाना बना सकते हैं। महिलाएं भी ऐसी होती हैं जो कि खतरनाक जगहों पर, बहुत ज़्यादा खतर कारखाना इत्यादि में ऐसी जगहें होती है जहाँ पे पुरुष भी जाने से डरते हैं। वैसी जगहों पे बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जो वहाँ पर जाकर काम करती हैं, और निश्चित तौर पे वो अपना जो इंटरेस्ट के साथ जो भी व्यक्ति काम करता है, वो दूसरों के मुकाबले जो आउटपुट होता है, अर्थात जो कार्य होता है, वो अधिक प्रभावी तरीके से कर सकता है और बहुत अच्छे रिजल्ट ला सकता है। लेकिन हमारे मन में जो बसा हुआ है, समाज के हिसाब से बसा हुआ है, और जो हमेशा से चला आ रहा है, और इसी कारण से ये जो पारंपरिक सोच है कि ये काम पुरुष कर सकते हैं, ये काम महिलाएं कर सकती हैं, और इसी के कारण कार्य के समय में अंतर होता है, पारिश्रमिक में अंतर होता है, और ये जो चीज़ें हैं ये पुराने समय से चली आ रही है, बहुत पहले से ये चीज़ें चली आ रही है। तो ये सारे कारण हैं जो इन कारणों से रूढ़िवादिता बनी हुई है। और जेंडर समानता और महिला अधिकार का अर्थ ही ये है कि इस प्रकार की जो सोच है उसे हटाया जाए, बदला जाए, और सभी को समाज में बराबर स्थान मिले, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। तो ये है बच्चों की जो हम देख रहे थे। तो ये जो चीज़ें हैं इसको हटाने के लिए, रूढ़िवादी तरीकों को हटाने के लिए बहुत समय से बहुत सारे विचारकों ने और समाज सेवकों, प्रवर्तकों ने बहुत सारे काम किए हैं, जिसके कारण आज हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि ये जो जेंडर समानता और महिला अधिकार की बात है, बहुत हद तक अब सही हो रही है, और सही तरीके से लोगों को अधिकार भी मिलने की व्यवस्था हो रही है, नियम बनाए जा रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं, और सरकार की ओर से भी ये प्रयास है कि इसी प्रकार से हो। तो इसके संबंध में हम और विस्तृत देखेंगे बच्चों अपने अगले वीडियो में। इसके लिए आपसे अनुरोध है कि हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को जरूर लाइक करिए, साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए। नीचे आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे और हमसे जुड़ जाएंगे, और हम आपको इसी प्रकार और भी जानकारियाँ देंगे। तो तब तक के लिए मैं पीसी वर्मा आपसे विदा लेता हूँ साथियों। धन्यवाद, नमस्कार।